हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.2 हम कर रहे हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 7.1 में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा इस आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे एक ट्राइंगल ABC है, अगर इसकी दो भुजाएं समान है, ये दोनों भुजाएं समान है, तो इस भुजा के अपोजिट वाला एंगल और इस भुजा के इस वाली साइड के अपोजिट एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी दो भुजाएं बराबर तो दोनों एंगल भी इक्वल। अगर सपोज करो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और C, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इस वाले के अपोजिट ये वाली साइड और इस वाले के अपोजिट ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी। यानी कि अपोजिट साइड मतलब अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि जो अपोजिट इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, दो बराबर भुजाओं के विपरीत बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, या दो बराबर कोण बनने पर उनके विपरीत अपोजिट साइड जो होती है, विपरीत भुजाएं जो होती हैं वो भी समान होती हैं। यानी दो भुजाएं बराबर तो दो एंगल बराबर, और दो एंगल बराबर तो इसका मतलब दो भुजाएं बराबर। ये हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अब स्टार्ट होते हैं अच्छे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आप हमेशा ध्यान रखना क्राइटेरिया को कि जिस फ्लो में पढ़ते हैं उसी में पढ़ना है। ठीक है, जैसे एस है तो दो भुजाओं के बीच में एक कोण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कोण साइड में जा रहा है, दो भुजाएं कंटिन्यू ले ली। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजाएं AB बराबर है AC के। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है ABC। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, A, B और C, और इसकी दो भुजाएं जो समान है वो कौन सी हैं, AB और AC। अब मैंने क्या कहा था, अगर दो भुजाएं समान तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये भी हमेशा इक्वल होगा। इसने हमें बोला नहीं, इसने तो केवल आइसोस्केलस बोला ही, हमने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा लिया। फिर क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी देखो ये एंगल B और एंगल C इक्वल है। अब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट O पर मिलता है। किस पर मिल रहा है, पॉइंट O पर मिलता है। फिर ये कह रहा है कि A को O से ज्वाइन करो, ये क्वेश्चन ने हमें बोला है। तो अभी प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, देखो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल है, जिसका मतलब AB इक्वल है AC के। पहली चीज हमें मालूम था। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल है एंगल C के, क्योंकि भाई जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्लियर है, एक तो ये चीज़ गिवन है। दूसरी हमें बस यही चीज़ दिया हुआ है, और एक ये कहा हुआ है कि BO और OC, BO एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C रेस्पेक्टिवली। यानी कि एंगल B का बाइसेक्टर कौन है, BO, और एंगल C का बाइसेक्टर कौन है, OC। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक चीज़ तो प्रूव करनी है हमको OB इक्वल्स टू OC, और एक चीज़ हमें प्रूव करनी है बाइसेक्टर AO बाइसेक्ट
एंगल ए, यानी कि ये ओ है, इस वाले एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हमें लेकर आना है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। देखो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, क्या बोला मैंने कि ओ बी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, हमें ओ बी बराबर लाना है ओ सी को। ठीक है, तो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ये वाली लाइन इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब देखो हमें ओ बी इक्वल्स टू ओ सी लाना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी लाना है। मैं जानता हूँ कि ओ बी और ओ सी दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो जब दो ट्राइंगल की साइड्स को इक्वल लाना है तो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, यानी ओ बी और ओ सी किस ट्राइंगल की साइड है। देखो अब आप कहोगे कि सर ओ बी और ओ सी तो बहुत सारे ट्राइंगल की साइड है, एक तो ए ओ बी की और एक ए ओ सी की, एक ओ बी और सी की। देखो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, यानी मेरे ओ बी और ओ सी दो इन अलग अलग ट्राइंगल की साइड्स हैं, लेकिन ओ बी सी ये ओ बी और ओ सी केवल ये जो साइड है ये एक केवल एक ही ट्राइंगल की साइड है। यानी कि अगर मुझे जब प्रूव करना है तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे कम से कम तीन चीज़ें बराबर चाहिए, जिसमें से केवल मेरे को एक चीज़ तो ये बराबर दे रखी है, और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है ये कि ये इसका बाइसेक्टर है। अब ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो इनका बाइसेक्टर भी इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा काम करना है। अब देखो मैंने एक यानी कि अभी ये भुजा दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, या तो मैं ये वाला एंगल इक्वल लेकर आऊँ, या तो मैं ये वाला एंगल इक्वल लेकर आऊँ, तभी तो ये कोण कोण भुजा नियम लगेगा, या फिर मैं ये वाली साइड इक्वल लेकर आऊँ, तभी तो। अब ये वाली साइड इक्वल लेकर भी आया मैं, तो इसके अंदर देखो एस ए एस भी नहीं लग रहा, दो साइड वाला एंगल लग ही नहीं रहा। या फिर मैं ये वाला एंगल इक्वल लाऊं जो कि मुझे प्रूव करना है, तो मैं इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ इक्वल लेकर आऊँ कि मेरा ये आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, चलो देखो अगर मैंने इसके अंदर ये ट्राइंगल ओ बी सी, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे को लाना क्या है, मुझे ओ बी इक्वल लाना है ना ओ सी के। चलो एक चीज़ बताता हूँ कि मैं देखो किस तरीके से इसको लेकर आ रहा हूँ। अगर मैंने कहा प्रूफ इधर कर रहा हूँ मैं, प्रूफ करना है मेरे को, तो प्रूफ करने के लिए मुझे मालूम है कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन है, हमें खुद कह रहा है ये कि आइसोस्केलस ट्राइंगल के हैं, हमें क्या है ये गिवन है। ये ऐसे बोल दो, एंगल अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, कि जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड्स के ट्राइंगल के आर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ बी ओ एंड ओ सी इज द बाइसेक्टर, बी ओ एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सॉरी हाँ एंगल बी, या पूरा बोल दो, नाम लिख दो, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, यानी कि बी ओ और ओ सी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी और ए सी बी का बाइसेक्टर है। अब भाई जब बाइसेक्टर है यानी इसको हाफ कर रही है, एंगल ए बी सी का हाफ और इसका हाफ, दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। अब जब मैं एंगल ए बी सी का हाफ कर रहा हूँ तो मैं एंगल ओ बी सी बोल रहा हूँ, एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी के, एंगल ओ सी बी के, यानी कि मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो फिर दोनों साइड इक्वल है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो हम क्या लिख देंगे कि ओ बी इक्वल होगी ओ सी के। क्यों होगी, क्योंकि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है अपोजिट एंगल ऑफ
ट्राइंगल आर इक्वल। जो साइड्स होगी अपोजिट एंगल की किसी ट्राइंगल की वो हमेशा इक्वल होगी। अगर अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल इज इक्वल, देन साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है ट्राइंगल के, अपोजिट एंगल इज इक्वल ऑफ ट्राइंगल, देन साइड आर ऑल्सो इक्वल, तो साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरीके से अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, देन एंगल आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आ गया, हमें यही तो प्रूफ करना था। OB इज इक्वल टू AC। सर आप तो ये बिना कॉन्ग्रुएंट करे लिया है, तो अच्छी बात है ना, बिना कॉन्ग्रुएंट के आ गया। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए मुझे कोई तीन चीजें बराबर मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने आइसोस्केलस ट्राइंगल की चीज लगा दी। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है कि AO इज द बाइसेक्टर। अब देखो मैंने क्या कहा, मुझे इसको बाइसेक्ट प्रूफ करना है। मेरे को क्या करना है, इसको बाइसेक्ट प्रूफ करना है। ये एंगल इस एंगल के तो इक्वल है ही, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये पूरा पूरे के इक्वल है। तो देखो ये एंगल, ये साइड हमें इक्वल दी हुई है, ये हमें, अब देखो मुझे इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल लाना। मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 दे देता हूँ, यानी एंगल 1 इक्वल लाना एंगल 2 के। अब जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल लाना है तो ये दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल 1 और एंगल 2 किस किस ट्राइंगल में आ रहा है, तो सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों की बात करता हूँ। तो मुझे तीन चीज़ें बराबर चाहिए, तो मुझे दिया हुआ क्या है, AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के, क्या है ये, गिवन है। ठीक है, फिर एक चीज़ मुझे क्या गिवन है कि एंगल ये वाला केवल कौन सा, ABO एंगल ACO के बराबर है। एंगल ABO इक्वल है एंगल ACO के। क्यों है भाई, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, इसका बाइसेक्टर भी इक्वल होगा। फिर तीसरी जब हमने OB इक्वल्स टू OC ये निकाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो OB इक्वल्स टू OC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो दो भुजाओं के बीच में एक कोण आ रहा है क्या, दो भुजाओं के बीच में एक कोण, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से मैंने क्या करा, ट्राइंगल AOB इक्वल करा ट्राइंगल AOC को। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, तो बाय CPCT, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसको पहले प्रूफ करा, फिर उसके बाद हमने इसको प्रूफ करा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो कि इन ट्राइंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि एक ट्राइंगल ABC के अंदर देखो भाई बनाओ कि एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, BC का। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि AD जो है वो लंब समद्विभाजक है BC का। लंब समद्विभाजक का मतलब कि 90 डिग्री का कोण भी बनाता है और इस BC को दो बराबर भागों में भी बांटता है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये कह रहा है कि बताइए कि ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के, ये प्रूव करना है हमें। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC इन विच AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी AD परपेंडिकुलर है BC पर, और इस तरीके से कि BD इज इक्वल टू है DC, यानी इन दो बराबर भागों में इसको ये बांट रही है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल है AC के। अब देखो ये AB और AC दो अलग अलग ट्राइंगल के पार्ट हैं,
तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, यानी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ की बात करते हैं कि मैंने कहा था कि जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दोनों ट्राइंगल को ले लो, यानी ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी और सी। अब मेरी बात सुनो, देखो ए डी दोनों में आ रही है, यानी ए डी कॉमन साइड हो गई। क्या हो गई? कॉमन साइड। अब ए डी कॉमन साइड हो गई, एक तो मालूम चल गया। दूसरी चीज, ठीक है, अब दूसरी चीज क्या थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी 90 डिग्री बना रही है और ये 90 डिग्री बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए सी डी के, क्योंकि 90 डिग्री बना रही है। दूसरी चीज ये गिवन हो गई, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, एक हमें बी डी इक्वल्स टू ये दे रखी डी सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी क्या है भाई? गिवन है। एक हमें दे रखा है कि एंगल ए डी बी एंगल ए सी डी के इक्वल होगा 90 डिग्री। दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बना तो क्या RHS लगाएंगे? RHS कब लगाएंगे? जब हाइपोटेनस इक्वल होगी, जबकि है ही नहीं, यानी हम एंगल वाला लगाएंगे। अब ये दो साइड के बीच में एक एंगल, यानी फ्रॉम एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया से क्या हुआ? ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं इसके? ए बी इक्वल होगा ए सी के, ए बी इक्वल होगा ए सी के। क्यों होगा? बाय सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमें यही तो प्रूव करना था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये तो इजी था क्वेश्चन, छोटा सा था कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, कि ABC क्या है? एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। वापिस सुनना, ABC एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। अब आइसोस्केलस ट्राइंगल तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इसने इक्वल साइड्स कौन कौन सी बताई है? AC और AB। अब AC और AB इक्वल बताइए तो इसका अपोजिट वाला एंगल और इसका अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है शीर्ष लंब, जो कि शीर्ष से 90 डिग्री बनाते हों, यानी BE और CF ये दोनों क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये हमसे क्या कह रहा है? शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो BE इक्वल है CF के। देखो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होगी, यानी AB इक्वल है AC के। अब भाई जब दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ABC ACB के इक्वल होगा। चलो ये बात की बात है। एक हमें दे रखा है एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री बना रहा है। तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल AEB इक्वल होगा एंगल AFC के, क्योंकि दोनों ही क्या है? 90 डिग्री है। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों एल्टीट्यूड्स यानी BE इक्वल है CF के। अब देखो मैंने देखा है कि BE ये वाली चीज और ये वाली चीज दो अलग अलग ट्राइंगल के पार्ट है, यानी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कौन कौन से ट्राइंगल को? यानी कि ABE और एक AFC, यानी इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, किस किस को? इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आ जाएंगे। अब भाई देखो अब मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करने के लिए मुझे BE इक्वल्स टू CF लाना है, यानी CPCT लगेगी। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने कौन कौन से? ट्राइंगल AEB फ्रॉम ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC। अब मैंने देखा कि A और A दोनों में आ रहा है, इसका मतलब एंगल A दोनों इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है, कॉमन एंगल है, यानी ये कॉमन एंगल दोनों में आ रहा है, तो एंगल A इक्वल हो गया। दूसरा मैंने देखा कि F और E दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी एंगल AEB इक्वल है एंगल AFC के। ये क्या है? गिवन है। तीसरी चीज अब हम बात करते हैं कि भाई
ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। अब इसने कहा कि आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ये भी मुझे गिवन है क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो देखो ये वाली साइड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, तो क्या लगा ए एस नियम से क्या हुआ, फ्रॉम ए एस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एफ सी। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी ई इक्वल होगा सी एफ के, तो यही तो प्रूफ करना था। और इक्वल क्यों हुआ, बाय सी पी सी टी से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो समझ में आया आप लोगों के किस तरीके से इक्वल हुआ, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ABC इज ए ट्राइंगल, कि ABC एक ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स B एंड CF टू साइड्स AB एंड AB आर इक्वल। अब के एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, ABC है, जिसमें BE और CF टू साइड्स AC और AB आर इक्वल। तो जो एल्टीट्यूड से BE जो कि AC पर है और CF जो कि AB पर है, BE और CF ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो हमको क्या कह रहा है ये, शो दैट, तो हमें गिवन क्या है, हमें केवल गिवन इतना है कि BE इक्वल है CF के, ये एक चीज़ गिवन है। दूसरी हमको प्रूफ क्या करनी है, दो चीज़ें प्रूफ करनी है। हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के, और दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि AB इक्वल्स टू AC, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल करनी है। अरे भाई AB और AC तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लग रहे हैं, यानी ये कॉन्ग्रुएंट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने कहा था कि जो ये कह रहा है, जो ट्राइंगल की ये बात कर रहा है, वो दोनों ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, दोनों ट्राइंगल ले लो। अब इसमें कोई ना कोई तीन चीज़ें बराबर करो। मैंने देखा कि मुझे गिवन है BE इक्वल्स टू CF, BE इक्वल्स टू CF, BE इक्वल्स टू CF। अब BE इक्वल्स टू CF है, इसका मतलब क्या है, ये गिवन है। अब भाई इसने कहा है कि टू एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, क्यों 90 डिग्री बना रहा है। अब देखो इसमें एंगल A और इसमें एंगल है, दोनों में इक्वल आ रहा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल है, कॉमन एंगल। दो चीजें। तीसरी की एल्टीट्यूड्स भैया इक्वल हैं, एल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है। तो हमने ट्राइंगल कौन कौन से लिए, ABE, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और एक ACF ये वाला ट्राइंगल। तो भाई इसमें 90 डिग्री बन रहा है ना दोनों में, यानी कि एंगल AEB इक्वल है एंगल AFC, एल्टीट्यूड्स यानी कि 90 डिग्री है। अब देखो दो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और साइड कौन सी है, BE इक्वल्स टू CF, ये वाली। तो देखो एंगल इस वाले ट्राइंगल का और ये साइड है ना। तो देखो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ तो एंगल, एंगल और साइड, यानी कि फ्रॉम AAS क्राइटेरिया, दोनों ही क्या हो गए क्राइटेरिया से, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACF के। प्रूव हो गया पहली। अब सेकंड प्रूफ क्या करना था कि दोनों इक्वल हैं, बाय CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेकंड कि AB इक्वल है AC के बाय CPCT। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल।
कि ABC और DBC, जैसे ये ABC और DBC दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यानी ये वाला एंगल ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। और जब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल, फिर इसी तरीके से ये वाले दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। हमसे क्या कह रहा है ये कि शो दैट ट्राइंगल ABD एंगल ABD इज इक्वल है CD के। ABD यानी कि ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये लेकर आना है मैं। अब देखो ये दोनों जो हैं, ये दो एंगल हैं, ये सिंगल के बराबर, दो के बराबर और तीन के बराबर, इस तरीके से मैं निशान कर दिया। ये मुझे लेकर आना है, तो ये लेकर आने के लिए मैंने देखा कि दोनों एंगल एक ट्राइंगल के पार्ट हो सकते हैं। अब कौन से ट्राइंगल के पार्ट हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं लिख देता हूं कि गिवन क्या है। गिवन है कि ट्राइंगल ABC एंड DBC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब भाई आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो AB इक्वल है AC के और BD इक्वल है CD के। तो अगर ये दोनों इक्वल है, AB इक्वल है AC के, तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। इसी तरीके से एंगल, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल DBC इक्वल होगा एंगल DCB के। भाई दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ABD यानी कि पूरा एंगल इक्वल है एंगल ACD के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए अब मैं बात करता हूँ प्रूफ की। मैंने कहा कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। अब दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एंगल किस ट्राइंगल का पार्ट हो सकता है, जब मैं A को D से ज्वाइन कर दूं। तो दो ट्राइंगल बन गए ना, तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करा, यानी कि रचना, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन A to D, A को D से ज्वाइन करो, कर दिया साहब। तो अब ट्राइंगल कौन कौन से हो गए, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो मेरा आराम से ये CPCT से दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। तो देखो इस वाले एक ट्राइंगल की AB और इस वाले ट्राइंगल की AC, यानी AB इक्वल होगी AC के। क्यों होगी भाई, गिवन है। इसी तरीके से एंगल साइड BD इक्वल होगी CD के, क्योंकि ये भी गिवन है। अब मैंने देखा कि इसके अंदर AD और इसके अंदर AD दोनों में आ रही है, यानी AD इक्वल होगी AD के, क्योंकि कॉमन हो गई, कॉमन साइड। तो मैंने देखा तीनों ही साइड है, यानी AS क्राइटेरिया। क्या हुआ, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के बाय CPCT। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अच्छी तरीके से करें इसको। मैं स्पीड इसलिए रख रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि 7.1 में भी हमने यही पढ़ा था और 7.2 में भी हम यही पढ़ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 है, आइए वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8th क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इजी है। कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, कि ABC क्या है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सब, कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB इक्वल है AC के। तो BA इज प्रोड्यूस टू DA, BA को D तक प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि जितनी AD है उतनी ही AB है, यानी दोनों आपस में इक्वल है। अब देखो ये दोनों बराबर थे तो ये भी बराबर है। फिर क्या कह रहा है कि शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल, BCD
यानी कि बी सी डी, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये बी सी डी जो है 90 डिग्री शो करना है। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, हमें गिवन क्या है कि ए बी इक्वल है ए सी के और ए बी इक्वल है ए डी के। ये दोनों हमें इक्वल ये गिवन है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी डी इज 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें एंगल बी सी डी 90 लाना है ना, यस, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। अब हमें प्रूफ में क्या करना है, देखो हमें ये 90 डिग्री लेकर आना है। अब एक बात बताओ कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। भाई क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं, एक अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल है, एक एंगल है। तो हम क्या कह रहे हैं, अपोजिट एंगल इज इक्वल व्हेन देन sides are equal, then opposite angle are also equal. Sides of triangle are equal, then opposite angle are also equal. क्या लिखा मैंने कि अगर साइड्स जो है ट्राइंगल की वो इक्वल हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो दो एन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, तो उसके दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से अब देखो मैंने क्या कहा है कि ए बी सी ए सी बी के बराबर हुआ। अरे भाई ये और ये भी तो इक्वल है, यानी ये वाला इस वाले की इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल, इस वाले एंगल को नाम दे दिया ए डी सी, इक्वल है एंगल ए सी डी के। अब एक बात सुनो, मैं काम करता हूँ कि इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 दे देता हूँ। तो ए बी सी को तो क्या दे दिया मैंने, एंगल 1, और ए डी सी को क्या दे दिया मैंने, एंगल 2। अब इक्वेशन ही फर्स्ट, इक्वेशन ही सेकंड, मैंने इन दोनों को ऐड करा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से ऐड करा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये पूरा एंगल बना रहे हैं, यानी कि एंगल बी सी डी, ये बना रहे हैं। अब एक बात सुनो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब मैं जानता हूँ कि इन किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी इन ट्राइंगल ए बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी से इन ट्राइंगल बी सी डी, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी सी डी, ये मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पहले एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली, इतनी आई, फिर एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली, वो इतनी आई, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर हमने ट्राइंगल बीसीडी के हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं इसकी वैल्यू जानता हूँ कितनी है, BCD, यानी एंगल BCD प्लस ये एज इट इज ऐसा चल ही रहा है एंगल BCD इक्वल्स टू 180। इन दोनों का सम कितना हो गया, 2 एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में 180/2, यानी एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो लेकर आना था, यानी कि हम क्या कर चुके इसको, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरीके से करा मैंने। आइए अब हम ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 6 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो कि ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
ए बी सी इज, अब इसने क्या कहा है कि एंगल ए पे 90 डिग्री है, यानी ए पर क्या कर दिया मैंने 90 डिग्री कर दिया, और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये बी और ये सी, ये कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब भाई मेरी बात सुनो, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी और सी फाइंड आउट करना है। तुम तो मुझे एक इतनी सी बात बताओ कि जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने क्या करा, ये और ये दोनों आपस में इक्वल किया होंगे। देखो हमें गिवन क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है और ए बी इक्वल्स टू ए सी है। भाई जब दोनों आपस में इक्वल हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कि एंगल हमें फाइंड करना है हमें एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू, एंगल बी और एंगल सी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो नाउ मैं क्या जानता हूँ कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर टू साइड्स ऑफ अगर साइड्स आर इक्वल ऑफ ट्राइंगल देन एंगल आर ऑल्सो इक्वल, यानी ये वाली चीज़ वापिस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इन ट्राइंगल, कि अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के ट्राइंगल के अंदर। अब मैं जानता हूं कि ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए 90, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। मैं जानता हूँ ये दोनों आपस में बराबर है, एंगल बी तो सी की जगह मैंने क्या लिख दिया बी, और ये 90 बचा। बी और बी मिलकर कितना हो गया 2 एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी 90/2 इज इक्वल टू 45, यानी जो एंगल बी की वैल्यू है वही एंगल सी की है, यानी कि 45, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 45। ये हमारी एक्सरसाइज 7.2